तो जब भी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाए, एक एग्जांपल से मैं आपको पूरी नेमिंग जो है वो सिखा दूंगा, ठीक है। यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखिए, आईयूपीएससी नेमिंग जब आप करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन का जब आप लोग नेमिंग करते हैं तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं सिंपल, उसका नेमिंग आप इजीली कर पाते हैं। सबसे पहले आप जब नेमिंग करते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, आपको पहले से ये आता है, ठीक है ना। देखो, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, ये होगा, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा आपका। आप सभी को नेमिंग करना आता है एल्केन का, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। देखिए, आप नंबरिंग करते हैं, उसके बाद में नंबर तो भी क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए आप लोग उस ओर से नंबरिंग करते हैं, यानी कि जो जो ब्रांचेज हैं, जो सब्स्टिट्यूट है, वो पास पड़ता हो। तो यहां पर देखिए, जो ब्रांच है 1, 2 और 3 नंबर पे है, यहां से ब्रांच दूर होगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहां से करते हैं स्टार्ट, है ना। तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उस ओर से करते हैं जहां से आपका जो ब्रांचेस है, जो सब्स्टिट्यूट्स है, वो पास पड़ता हो। उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग करते हो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, ये कौन बताओ, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। आप इसे क्या बोलते हो बताओ, आप इसे बोलते हो मिथाइल। और ये आपको बताओ क्या है, ये आपका है इथाइल, ठीक है भाई। यानी इस एक एग्जांपल से मैं आपको पूरी नेमिंग जो है वो सिखा दूंगा, ठीक है। देखो, उसके बाद क्या होगा, ये भी क्या बताओ आपका, ये भी आपका मिथाइल है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच का, ठीक है। तो ब्रांच इसमें दो टाइप के हैं, एक तो इथाइल ग्रुप है और एक आपका मिथाइल ग्रुप है। अगर आपको नहीं पता कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है और इथाइल ग्रुप क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो मिथेन है ना, क्या बताओ, CH4 क्या है, मिथेन है। अभी मिथेन पे क्या हुआ, मिथेन पे अभी 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड है, इस प्रकार से। जब आप लोग यहां से एक H को हटा दोगे, भाई कार्बन टोटल 4 H बॉन्ड, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर उसको 5वां बॉन्ड बनाने की जो है कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा, जब ये ब्रांच के रूप में जुड़ता है तो एक H हटा करके CH3 बनता है, ठीक है। और आपका एक बॉन्ड जो फ्री होता है, इससे क्या होता है, वो जुड़ता है किसी भी पेरेंट कार्बन चेन से, ठीक है। अब आप इसको बोलते हो मिथाइल। पहले क्या था बताओ, पहले था ये मीथेन, क्या था बताओ, मीथेन था। जब मीथेन से क्या हुआ, एक H रिमूव हुआ तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। इसी प्रकार से इथेन होता है, CH3 CH2, और जब सॉरी CH3 और CH, हाँ 3, ये आपका क्या, ये आपका इथेन हो गया। तो जब इसमें से एक H रिमूव हो जाएगा, एक H यहां से हट जाएगा, तब आपका बनेगा CH3 CH2। ये जो एक इसका ना जो फ्री हुआ है वैलेंसी, इसी के थ्रू क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, यानी कि जुड़ता है किससे, पेरेंट चेन से। तो जो पहले इथेन था उसी को हम लोग बाद में क्या बोलते हैं बताओ, इथाइल, है ना। हम इसको बाद में इथाइल बोलते हैं जब ये ब्रांच के रूप में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। सुनो, तो यहां पर क्या हुआ, इसके नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रहे, ब्रांच का नाम जब भी लिखते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। देखो, यहां पर क्या होगा, इथाइल और मिथाइल दोनों में से अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो ई क्या नंबर पे बताओ, ई जो आपका है वो 5 नंबर पे है, तो आप लिखेंगे 5। उसके बाद में आपको हाइपेंस यूज करना है, यानी कि आपको एक डैश जो है ना, लाइन जो होता है वो आपको यूज करना होता है, डैश बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आप लिखेंगे इथाइल, क्या लिखा मैंने बताओ, ये लिखा मैंने इथाइल। उसके बाद में आपको दोबारा से जो हाइपेंस यूज करना है, जो कि एक डैश होगा। और यहां पर क्या बताओ, मिथाइल। देखो, मिथाइल ग्रुप जो एक नहीं, दो ग्रुप्स हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो इस दोनों मिथाइल ग्रुप को आप लोग यहां पर लिखेंगे 2 बार नहीं, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। लेकिन हमें जो नंबर है उसका 2 बार इंडिकेट करना है। देखो, 3 पे मिथाइल समूह हो गया, 3 पे मिथाइल ग्रुप हो गया, तो 3,3, ठीक है ना, 3 आप लिखेंगे, लेकिन दोनों नंबर को आप कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है, ये नियम होता है आईपीएससी का। उसके बाद में क्या बताओ, आपको हाइपेंस यूज करना है फिर से, और मिथाइल आपको लिखना है, मिथाइल आपको जो है वो लिखना है। ये ब्रांच का नाम लिख दिया आपने। ब्रांच के नेम को लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, जी हाँ साथियों, आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है। इसमें आपको टोटल दिख रहा होगा 10 कार्बन है, और ये मैं ये मानता हूं कि आपको पहले से ही मालूम है कि अगर कार्बन 1 होगा तो मिथ होगा, 2 होगा तो इथ होगा, 3 होगा तो क्या होगा, प्रोफ होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट होगा। इसी प्रकार से अगर 9 होगा तो नॉन होगा, और अगर 10 होगा तो डेक होगा। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, डेक। यहां पर क्योंकि 10 कार्बन में है तो इसका नाम डेक हो जाएगा।
और क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब ये जो है हमारे पास ये एग्जांपल, ये एक एल्केन है, तो आप लास्ट में ANE को लगाएंगे और इस प्रकार से क्या हुआ, इसका पूरा नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपको आता है, बहुत ही इजी है, लेकिन एक बेहतरीन जो नेमिंग है, एक जो एग्जांपल है, उसका अगर आप लोग नेमिंग करके देखेंगे तो आपको शायद जल्दी से आएगा नहीं, ठीक है ना। देखो ये जो मेरे पास एग्जांपल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपने नेमिंग किया वो नेमिंग बहुत इजी था, गली का बच्चा उसे कर देगा, लेकिन जो ये वीडियो जो बनाने का जो मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आपको इसका नेमिंग कैसे करना है ये सिखाया जाए, ठीक है ना। देखो अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये जो एग्जांपल है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आप चाहें तो पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको सिखा दूंगा तो उसके बाद में आपको मेरे जो आंसर आएंगे उससे आपको मैच करना है और आपको देखना है कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है, एक्चुअल में। तो आइए आप पॉज करिए, अपने इसको कीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्राई किया, देखो सुनो, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप सीधा काउंट करेंगे तो आपको 10 कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये अगर आप लोग यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब हम ऐसे काउंट करते हैं इस प्रकार से तो भी मेरे को कितने बताओ, 10 कार्बन देखने को मिलता है। आप चाहे ऐसे स्ट्रेट जाइए बिल्कुल तो भी 10 है आपको देखने को मिलते हैं क्या, कार्बन एटम। तो आप स्ट्रेट वाले को पेरेंट चेन मानेंगे या फिर जो मैंने ब्लू लाइन से यहां पर क्या हुआ है वो भी 10 कार्बन का एक क्या है, पेरेंट चेन बनने के लिए तैयार है। तो हम किसको मानेंगे पेरेंट चेन, आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्ट्रेट पीले वाले को लेंगे मेन चेन तो आपको ब्रांच जो है कितने, 2 देखने को मिलेगा। एक तो आपका ये ब्रांच हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका जो पूरा ये वाला ब्रांच होगा पूरा, ठीक है ना, यानी कि कुल 2 ब्रांच होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने ब्रांच, अगर आपने स्ट्रेट वाले को पेरेंट चेन नहीं लिया, अगर आपने इसको ले लिया जो मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन में किया है पेरेंट चेन, तो आपके पास टोटल कितने ब्रांच होंगे, ये देखो, एक ये होगा मिथाइल, एक आपका ये होगा मिथाइल, 2 ब्रांच हो गया, एक आपका ये पूरा जो है एक और ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के 3 ब्रांच आपको देखने को मिलता है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज ए मेन कार्बन चेन रूट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्ट्रेट करते हैं ना, स्ट्रेट में आप समझते हो, अगर आप स्ट्रेट करते हैं इसको पीले वाले को तो आपको केवल 2 ही कार्बन चेन देखने को मिलता है। तो हमारा जो IUPAC का रूल है वो क्या है, सुनो ध्यान से। रूल कहता है कि अगर इफ देयर हैपेंस टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज, अगर 2 चेन इक्वल साइज का है, then that तो चेन इज टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन, तो हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है एज ए पेरेंट चेन जिसमें क्या हो, ध्यान रखना है, कंटेन मोर नंबर ऑफ चेन का मोर नंबर ऑफ साइड चेन उसमें जो होता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो जब हमने इस पीले जो हमने ये ब्लू लाइन है, जब हमने इस ब्लू वाले को क्या था सिलेक्ट एज ए कार्बन रूट चेन, तो आपको टोटल 3 ब्रांच देखने को मिला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे कौन सा पेरेंट चेन जो है वो कंसीडर करके चलना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द चेन नंबरिंग करना है इज टू बी डन फ्रॉम एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूट, कहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़ता है, कहां से पास पड़ता है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट चीज यहां पर है, देखो ध्यान से। अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आपका ब्रांच है, ये जो पूरा ब्रांच है ना, ये 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहां से ना करके अगर मैं यहां से करता हूं नंबरिंग, कहां से बताओ, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना 10, देखो जब मैं यहां से करता हूं नंबरिंग तो ब्रांच 1 2 तीसरे पे आता है ना। जब यहां से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच यहां 3 नंबर कार्बन एटम पे हमको दिख रहा है, तो हमारा ब्रांच क्या हुआ बताओ, मिथाइल 3 नंबर पे। और जब यहां से नंबरिंग अगर होगी तो आपको ये ब्रांच 6 नंबर पे दिखाई देगा। तो बताओ अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल कहता है कि आपको नंबरिंग वहां से करना है
जहां से ब्रांच पास पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांच पास यहां से पड़ रहा है, तुम्हें नंबरिंग यहां से करना है। अब नंबरिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ ब्रांचेस का नेम लिखते हैं, ठीक है। ब्रांचेस का हम लोग नेम लिखते हैं। तो हम लोग कैसे नेम लिखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो मिथाइल हो गया, लेकिन जो ये जो आपका ब्रांच है, देखो यही चीज आपको सिखाना है कि ये खुद एक पूरा ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर भी देखो एक ब्रांच है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो इस तरह के जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एल्केन, इसकी आईपीएसी नेमिंग कैसे की जाए, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो आइए समझते हैं इसको। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का कोई ब्रांच दिख जाए जिसमें क्या हो, हाँ ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो, तो उसका हमें कैसे करना है नेमिंग, वो आपको यहां पे समझना है। तो अगले 2 मिनट तक, है ना, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें उसी ब्रांच का नाम लिखना है जिसके ब्रांच में भी क्या है, बताओ ब्रांच है। देखो ये खुद एक ब्रांच है, इस ब्रांच में भी देखो एक ब्रांच है ना। तो सबसे पहले मुझे इसी का नेम लिखना होता है हमेशा। जो भी आपको इस तरह का एल्केन दिख जाए, आपको उसके अंदर कुछ इस प्रकार से नेमिंग करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बताओ, ये जो पूरा बड़ा वाला ब्रांच है क्या नंबर पे है, 5 पे है ना। तो आपको पहले 5 लिखना है, 5। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइपन्स लगाना है, हाइपन्स लग गया। हाइपन्स लगने के बाद में आप ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट है ना, ये आपको ब्रैकेट लगाना है, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। सुनो, अब इस ब्रांच का भी हमें नंबर करना है, नंबर। तो 1 2 3 4 हो गया। देखो कितना बताओ, 1 2 3 4 आ गया। अब इसके अंदर 2 नंबर पे कौन है बताओ, इथाइल ग्रुप। क्या बताओ, ये इथाइल ग्रुप है भाई साहब, है ना, इथाइल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 2, फिर से क्या लगाना है, हाइफेंस लगाना है, इथाइल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है। हो गया भाई। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, 2 इथाइल। और ये कौन है, 1 2 3 4, यहां पर ब्यूटेन आना चाहिए। गलत, ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटेन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 जो है यहाँ पर ब्रांच क्या है ये, तो हम इसमें ब्यूटाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बताओ, हम इसमें क्या लगाते हैं, हम इसमें लगाते हैं ब्यूटाइल। क्या लगाते हैं, तो ये जो खुद ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या हो बताओ, इस ब्रांच का नाम है 2 इथाइल ब्यूटाइल। क्या नाम है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद। अब जो अगले जो है मेरे पास ब्रांच है वो ये 1 2 हो गया। ये क्या नंबर पे, देखो ध्यान से, ये है 3 नंबर पे। तो फिर से भाई 3,3 लगा दिया, क्योंकि सेम ग्रुप 2 टाइम्स आ गया। आप सभी जानते हैं, गली का बच्चा जानता है कि डाई लगाते हैं। फिर से हैपेंस लगाएंगे, हैपेंस, और फिर डाई और क्या लगा बताओ, मिथाइल, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने ब्रांच का नाम लिख दिया। तो जब भी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाए, यानी कि सब्स्टिट्यूट के अंदर ब्रांच आ जाए, तो हम उसका जो आईपीएसी नेमिंग है कुछ इस प्रकार से करते हैं जो मैंने आपको समझाया। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनो, इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हमने जब सभी ब्रांच का नाम लिख दिया, तो ब्रांच के नाम को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन में कुल 10 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे, डेक लग गया। सिंगल बॉन्ड सबके अंदर है, हम यहाँ पर ANE लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से जब ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो, यानी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हो, तो हम उसका आईपीएसी नेमिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क है, क्या सही आंसर इसका आएगा आप हमें लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहां पर क्या देखो, इसके साथ ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 2 नंबर पे कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर आएगा मुझे लिख कर जरूर बताना भैया, ठीक है ना। और क्या है, हाँ इसका पहले आप करिए इसे, फिर आप करिए इसे, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और फंक्शनल ग्रुप वाले जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, वो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नहीं हैं 12th में, या नीट या फिर जेकर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहा है उसको वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।